शिमला से चले हुए 2 घंटे हो गए हैं। अब थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए और कुछ खाने के लिए हम लोग रुके हैं। और आज हम लोग खाएंगे हिमाचली ट्रेडिशनल फूड जो है ऊंचे पहाड़ी इलाकों का, सिड्डू, वो खाएंगे। ये सिड्डू हमें मीठे में भी मिल जाता है, नमकीन में भी मिल जाता है, जैसी आपकी चॉइस होगी आप वहां पे खा सकते हो। और बारिश इतनी ज्यादा तेज लगी हुई थी ना, ये अभी भी लगी हुई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे धुंध सभी जगह पे हो रखी है। तो मौसम तो काफी सुहावना हो गया है, लेकिन ज्यादा बारिश की वजह से हम लोग जो है ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सीधा जो है हम लोग रोडू जाके ही मिलेंगे। तो बीच बीच में जहां पे भी मैं रुक रहा हूँ, जहां से कैप्चर लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अच्छे अगर मुझे व्यूज मिलते हैं तो वो मैं वहां पे आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। देखिए सारा ही जो है धुंध से भरा हुआ है, क्योंकि जो ऊपरी पहाड़ी इलाके होते हैं यहाँ पर मौसम का कोई पता नहीं होता कि कब यहाँ पर बारिश हो जाए। तो चलते हैं अभी अंदर जाके देखते हैं कि कैसा बनता है सिड्डू। और क्योंकि मैंने तो पहली बार खाना है, क्योंकि पहले भी कभी नहीं खाया, तो उसके बाद आपको बताता हूँ कैसा रहता है इसका टेस्ट। अभी हम लोग जो है वो जिस जगह पे आए हैं, इसका मुझे अभी नाम तो नहीं पता, लेकिन जो तो वो अभी भैया से पूछते हैं और सिड्डू के बारे में भी, क्या क्या इसमें पड़ता है। और हिमाचली ट्रेडिशनल फूड है, तो आपको बताएंगे भी कैसी इसकी जो मेकिंग होती है। जब हम खाएंगे तो उसका टेस्ट भी आपको बताएंगे। बनते वहाँ ले चलता हूँ आपको। कहाँ लगा आप लगा दो भैया अपनी शॉप वगैरह का नाम। और यहाँ सियाराम सिड्डू है सर, ठेक से 3 किलोमीटर आगे सियाराम सिड्डू की गजेड़ी धार। ठीक है जी। हाँ जी, सिड्डू मतलब यहाँ का ये ट्रेडिशनल फूड है। हाँ जी, हाँ जी, शुरू से चलता आ रहा है। शुरू से शुरू से चलता हाँ जी। ठीक है, हमें मेकिंग बता सकते हैं जहाँ पे ये बन रहा है? या जी दिखा सकते हैं ना, थोड़ी देर आ जाओ सर। हाँ जी सर। अभी हमें भैया जो है ना वो अपने किचन में ही लेकर आ गए हैं, जहाँ पर सिड्डू बन रहा है। क्योंकि कह रहे हैं कि आप हमारी मेकिंग देखिए, साफ सुथरा सामान रहता है, अच्छी क्वालिटी के मसाले रहते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, तो देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो भैया ने कहा है आप भाई बनते देख लो, खा के तो आपने बताना ही है। तो अभी देखो रस देखो, काफी 5 साल हो गए लगातार, गाड़ियाँ खत्म ही नहीं होती सर। नॉन स्टॉप ब्रेकफास्ट डिनर चलता ही रहता है। तो अभी ये आपको मेकिंग के बारे में बताएंगे कि किस तरह का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। बाहर से आटा होता है सर, सुपरफाइन आटा होता है। इसमें अंदर स्टॉपिंग होती है, खसखस और भंगजीरी डालते हैं इसमें। खसखस और भंगजीरी, यहाँ के दाने होते हैं। भंगजीरी खेतों में उगाई जाती है, पहाड़ों में। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। और इसके अलावा मतलब स्टफिंग किसकी है? खसखस और भंगजीरी है। 2 तरह के होते हैं मैंने सुना है। नमकीन और मीठे होते हैं सर। नमकीन और मीठे वाले में क्या डालते हैं? खसखस, भंगजीरी और देसी शक्कर। ठीक है, और इसमें मसाले लग जाते हैं। हाँ जी, जी। बाहर से सुपरफाइन आटा ही होता है सर। 6 साल हो गए हमारे होटल को खुले हुए, नॉन स्टॉप रस खत्म ही नहीं होता। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और ये मतलब स्टीम्ड होता है या फ्राइड होता है? स्टीम्ड होता है सर। स्टीम्ड होता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। आप देख लो हमारा होटल देखो, पूरा होटल देखो, भरा होगा पूरा होटल सर, अंदर से बाहर तक कहीं भी। 6 साल हो गए हमारे को यहाँ काम करते हुए। आ जाओ, गाड़ियां दिखा दो सर, गाड़ियां कितनी लगी हुई हमारे। लोगों को भी पूछ लो सर, मजा आ रहा है कि नहीं खाते। ये देखो लोग। जी। अब भैया हमें जो है ना वो लेके आ गए हैं, जहाँ पे कस्टमर वगैरह सिड्डू वगैरह टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर हमें कस्टमर जो है हमारे चैनल में रिव्यू देंगे इनके सिड्डू के बारे में, तो अभी बात करके देखते हैं। अब ये लोकल हो या मतलब यहाँ पे टूरिस्ट है? नहीं, मैं लोकली हूँ, यहाँ से मुशोबरा के आसपास, बल्लिया के आसपास। तो आप अक्सर आते हैं शॉप में खाने के लिए? हाँ, बीच में आते रहते हैं। क्योंकि थोड़ी देर पहले भी हम लोग जहाँ गए ना, वहाँ पे भी सियाराम जी का बोर्ड लगा था। और वो हमारा ही अच्छा, आपकी है? ठीक है। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना वो शिमला घूमने के लिए आते हैं, तो अलग अलग शिमला के जो फास्ट फूड्स हैं, जहाँ कोई अच्छे रेस्टोरेंट। बिल्कुल जी, ये हमारी पहाड़ी डिश है और यहाँ पे बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनता है। ओके, राइट। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें टाइम दिया जी। तो अभी भैया ने हमें मेकिंग भी दिखा दी और कस्टमर के हम लोगों ने रिव्यू भी देख लिए हैं। तो जब भी आप आए तो ठेक से आगे आते ही आपको सियाराम जी के मिल जाए। 4 किलोमीटर ठेक से आगे आपको ये रेस्टोरेंट जो वो मिल जाएगा। गर्मा गर्म सिड्डू हमारी प्लेटों में आ चुके हैं, जिनको सर्व किया जाता है चटनी के साथ। ये अमचूर की चटनी भी हो सकती है, पुदीने की चटनी भी आपको दे सकते हैं, देसी घी साथ में दिया जाता है। इसमें डिप करके चटनी के साथ लगाकर आपको ये खाना है। अब खा के देखते हैं कि कैसा टेस्ट होता है। देखने में तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी है और डिलीशियस भी है। जैसे आपने यहाँ से थोड़ा सा सिड्डू लेना है,
फिर देसी घी इसमें लगा के चटनी के साथ इसको खाना। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता था कि हम लोग सिया राम जी के यहाँ पे सिड्डू खाने के लिए रुके हुए थे। हिमाचल का ट्रेडिशनल फूड है। तो मैं तो पहली बार आया था यहाँ पे, क्योंकि शिमला से होकर अक्सर हम लोग वापस चले जाते थे, लेकिन रोडू में मेरे मासी जी रहते हैं। तो समर वेकेशंस में हम लोग अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन जो है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस की जो है वो सैर करवा रहे हैं, क्योंकि सारा साल हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, लेकिन छुट्टियों में और जब भी हमें समय मिलता है बच्चों को अपने कल्चर के साथ जुड़े रहने के लिए मोटिवेट करते हैं, उनके लिए वीडियोस भी शूट करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से रोडू के लिए निकल रहे थे तो रास्ते में भूख लगी, तो मासी जी ने बोला कि आप सिया राम जी के यहाँ पे सिड्डू खा के आए। तो मैंने तो पहले सच बताऊं तो कभी खाया भी नहीं था, तो आज मैंने फर्स्ट टाइम खाया। तो फैमिली के साथ आया था, तो फैमिली को भी काफी अच्छा लगा और इत्तेफाक भी हो गया कि यहाँ पे उनके ओनर भी मिल गए, जिनसे बात करने का मुझे सौभाग्य जो है वो मिला। अब उनसे बात करते हैं। सर ये नमस्कार जी, सर आपका नाम क्या है जी? जगदीश चौहान जी। जगदीश चौहान जी, ठीक है जी। तो कितने साल सर पहले आपने ये सेटअप लगाया था? सर कोई खासा टाइम नहीं हुआ जी, अभी हार्डली 4-1 साल हुए इसके। अच्छा तो पहले मैं हिमाचल टूरिज्म में था। ठीक है जी। तो 36 साल मैंने जॉब वहाँ पे की है। ठीक है जी। तो उसके बाद जब रिटायर हुआ हूँ मैं, रिटायर होने के बाद पर ये कॉम्प्लेक्स पहले से बनता रहा है। ठीक है जी। तो फिर मैंने इसका यही आइडिया सोचा, मैंने कहा यहाँ पे क्या काम किया जाए जो थोड़ा सा अच्छा पॉपुलर हो जाए। ठीक है जी। तो उसके बाद ही यहाँ पे जो मतलब 4-5 साल से हार्डली ये जो सिड्डू जो है हमारा एक बड़ा ट्रेडिशनल फूड है, फूड रहा है बिल्कुल जो हिमाचल का है जी। जो कभी हमारे मेहमान आते हैं खासकर, जी जी, तो हम ये परोसते हैं। ठीक है जी। मेरे दिमाग में यही है, मैं कहा है क्यों ना इसको मैंने कहा प्रोफेशनल किया जाए। राइट जी। ये मैंने ही शुरू किया है जी यहाँ पे। मतलब जो ऐसे पार्ट टाइम एक विचार था उसको फुल टाइम में आपका रिटायरमेंट आपने बना लिया। के बाद तो भगवान की बड़ी कृपा है कि मतलब इतने कम समय में शोहरत मिलना हर भी किसी की बात नहीं हाँ है। ये बात है जी। हम तो काफी प्राइस ब्याह ले चुके जी हम लोग। जी जी। अब हमारे जो है 5 यूनिट ऑलरेडी बन चुके हैं। ठीक है जी। एक यहाँ पे है जी, शिमला में है। ठीक है। आपका रामपुर जाते हैं आप वहाँ पे होगा जी हमारा यूनिट है। ठीक है जी। और इसी तरह हम चंडीगढ़ जो आपका उसमें जो रोज गार्डन फेस्टिवल लगता है जी, ठीक है जी। वहाँ पे हमारे को बुलाते हैं जी। और कॉलेज वगैरह जितने भी पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है। हिमाचल यूनिवर्सिटी के, तो हर जगह हमारे को स्पेशल सिड्डू के लिए जो परोसने के लिए लगाते हैं और लोग बड़े प्यार से खाते हैं। नहीं वो अच्छा ऐसा होता है कि प्यार दो ही तरीके से मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। या तो आपकी वाणी में या आपके खाने में, और मेरे को तो लग रहा है आपके खाने में भी है और आपकी वाणी में भी है। ये तो ठीक बहुत है? जरूरी और है, ये वाणी सोने- तो बहुत जरूरी हाँ ये तो सोने पे सुहागा हो गया हाँ जी, हाँ जी। कि एक तो पहले अच्छा सा आप यहाँ पे सिड्डू खाए जी, जी, और फिर अंकल जी की प्यारी प्यारी बातें सुने। हाँ, चलिए। और हमें तो जल्दबाजी थी कि निकले, हाँ। लेकिन जैसे इनसे अगर 1 मिनट बात किया तो मन कर रहा है कि भाई और ज्यादा बातें करते नहीं, क्योंकि एक मोटिवेशन भी होता है। हाँ जी, इत्तेफाक था आप लोगों से मिलने का भी। अभी मेरा हमारा सोलन में फेस्टिवल चल रहा है जी। जी जी। समर फेस्टिवल, तो वहाँ के लिए गया था मैं। सिड्डू यही से बन के जाते हैं। अच्छा, यहीं से आपका हाँ, स्टॉल यही से वगैरह बन के लगता है। जाएंगे। तो वहाँ स्टॉल लगा हुआ है, तो वहाँ पे जो है सोलन यहाँ से कोई 50-60 किलोमीटर पड़ता है। तो वहाँ उनको यही से ड्रॉप करके ठीक है जी। ये तो वहाँ स्टाफ ऑलरेडी काम कर रहा है। वो इसलिए कि क्योंकि वहाँ के लोगों को आपने मुंह लगा दिया। हाँ, इस टाइम अब जो भी आएंगे- एम्प्लॉयमेंट भी बहुत दे दी, कम से कम 60-70 आदमी अभी काम कर रहा है। जी जी जी। हाँ मैंने देखा था, क्योंकि मुझे लेके गए थे वो जी। जहाँ पे ये बन रहा था, बन तो रहा काफी है। अच्छा मटेरियल वो यूज कर रहे थे, बहुत इंग्रेडिएंट्स अच्छी बड़े बात। अच्छे जी, थे। जी, 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 हाँ। हालांकि मैं टीचर हूँ, कोई फूड ब्लॉगर नहीं हूँ, मुझे इतनी कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हम लोग टीचर हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए या बहुत अच्छी बात है, प्लस 1 प्लस 2 को पढ़ाते हैं। एक नया कंसेप्ट जैसे दुनिया के साथ चलते हैं ना, तो 2 महीने पहले मैंने ये शुरू किया था MCI साइंस एंड मैथ डाउट चैनल, अच्छा, और 450 से प्लस सब्सक्राइबर हो गए। ओहो, हाँ जी। अच्छा। और हाँ इतना प्यार मिल रहा है, मतलब स्टूडेंट्स का भी, दूसरा भी। अब नेचुरली जी, तो जो काम आदमी करता है अगर उसमें शौक रखो, हाँ जी हाँ जी। बहुत आगे निकल जाता तो समय की डिमांड भी होती है कि भाई आप अपने आप को अप टू डेट रखें। है। बहुत ज्यादा। तो आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। चलो जी, thank आई होप कि अगली बार जब भी आएंगे आपसे जरूर मिलकर बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल जी, हम यहाँ रहने हाँ जी जरूर, क्योंकि फैमिली साथ में थी, अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे। नहीं, उसके बाद हम आ रहे हैं जी, आपके लुधियाना में भी आ रहे हैं। जी जी। बड़ा मैं बेसिकली अमृतसर में रहता हूँ। ओके, वहाँ तो आना ही है। हाँ जी, अमृतसर गुरु की नगरी है। लगता है आपका एक ना, हाँ जी हाँ जी। तो जब वो होगा अपने हाँ, रंजीत एवेन्यू में लगता है। जी जी जी, तो उसमें हम डेफिनेटली यार, हमारे को बड़ा पहले इनवाइट कर दिया वहाँ के। नहीं नहीं नहीं, जरूर हाँ, सर, बुलाया जब आओगे तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे भी आपको कवर करने के लिए जरूर। फोन नंबर देना आपने। हाँ जी, मैं फोन नंबर भी आपको देके जाऊंगा, आप जरूर बताना, और घर में भी आप आना। हाँ आएंगे, फिर जब वो आना है तो फिर हाँ जी जी बिल्कुल, करेंगे। बड़ी खुशी होगी हमें कि इतनी दूर से कोई। अच्छा, मेरा जो बेसिक है ना वो उन्ना का कोटला कला का है ओके जी। फादर साहब या कह लो दादाजी बिजनेस के चक्कर में, कारोबार के चक्कर में वहाँ पे सेटल्ड हो गए। अब हम लोग वहीं पे है, तो कर्म भूमि मेरी पंजाब है पंजाब हो गए और मेरी जन्म भूमि वो हिमाचल है। चलिए, तो दोनों को सब बैलेंस बना के रख रहे हैं। जब भी छुट्टियां मिलती हैं तो यहाँ पे आते हैं। प्यारे प्यारे बच्चे हैं आप। हाँ जी जी। वो बेटा है मेरा, ये भांजा है,
भांजा है, ये भांजी है, वो दामाद जी हैं, चलिए जी, तो वो साथ में लेके आ रहे हैं, कैसे साथ घूम के आ रहे हैं। संयोग की बात है। हाँ जी, तो बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलके, तो आई होप नेक्स्ट टाइम में जरूर चलिए, विजिट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लो जी, सिड्डू खाकर हम लोग निकल चले अब रोडू की तरफ। काफ़ी ज़्यादा हसीन मौसम हो चुका था, बारिश होने के बाद एकदम ठंडी हवा चल रही थी। आप भी देखिए चारों तरफ आपको हरे हरे पेड़, ठंडी हवाएं और एकदम साफ जो है वो आपको यहाँ पर आसमान देखने को मिलेगा। ये भी किसी जन्नत से कम नहीं है दोस्तों। कश्मीर में अगर जन्नत है तो मैं कहता हूँ मेरे हिमाचल में जाकर देखो, यहाँ भी आपको जन्नत ही दिखाई देगी।